हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी हमारी ज्ञान की गंगा यूट्यूब चैनल में। हम आपको महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ विशेष बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा में 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उन्होंने बारे में पूछा, चन्ना यह कौन है? इसके बाल सफ़ेद हैं, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर में मुर्जियाँ क्यों हैं? तब उनके सारथी ने कहा, यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। यह प्राणी एक न एक दिन वृद्ध हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। तब इस बात पर सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी? उनके सारथी ने कहा, जी हाँ, आप भी। और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक मृत आदमी को ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी से, यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? उनके सारथी ने कहा, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि एक साधु वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था। उन्होंने अपने सारथी से कहा, रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। तब इस बात पर सिद्धार्थ के सारथी ने कहा, यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे दुखों और सुखों का त्याग कर दिया है। यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवर उतारकर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। चन्ना, तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ, उन्होंने अपने सारथी से कहा। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा कि अपने बेटे राहुल और अपनी यशोदा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट हुए और उन्होंने इस रास्ते को छोड़कर वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रशांत के गए स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचने, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्यों के दुखों का कारण और उससे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। उन्होंने मध्य मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता और न तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4
आर्य सत्य को माना है। विलासिता और ना तो अधिक कठोर तप पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर करने का उपाय भी है, चौथा दुखों के दूर करने का उपाय अंगकिष्ट मार्ग है। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। महात्मन, कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र था। इस औरत ने कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मिट्टी सरसों के बीज लाकर दो जहाँ पर कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कृष्ण गौतमी सारी जगह भटकी फिरती घूमती रही। कुछ देर पश्चात गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई। हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। ये अष्टांगी मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। पहला, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोचना होगा। दूसरा, सही बात और कार्य करना। तीसरा, सत्य बोलना। चौथा, अच्छा कार्य करना। पांचवा, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना। छठा, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना। सातवां, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना। आठवां, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई। और ऐसे ही महापुरुषों के बारे में जानने के लिए हमारे ज्ञान की गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।